नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। बच्चों, हमने फतेहाबाद ज़िले को कल पढ़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फतेहाबाद को आज कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ज़बरदस्त कंटेंट के साथ इसको कवर करेंगे। देखेंगे आज क्या पढ़ेंगे हम। शुरुआत में पढ़ेंगे हम प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि फतेहाबाद के अंदर व्यक्तित्व कौन कौन से हैं जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम आएगा पंडित जसराज का। पंडित जसराज शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पंडित जसराज का जो जन्म है, कब हुआ है। जन्म हुआ है भाई 28 जनवरी 1930। 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है भाई? एक गांव है पीली मंदोरी। पीली मंदोरी गांव है। कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले के अंदर ये गांव पड़ता है। देखेंगे वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। कब हुई है मृत्यु? मृत्यु हुई है इसकी, मृत्यु 2020 में हुई है भाई। कहाँ पे हुई है? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, न्यू जर्सी जगह है कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है भाई, अमेरिका के अंदर ये जगह है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हुई है। इनको सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। सवर सम्राट। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से किसको सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या ठीक रहेगा आपका? पंडित जसराज को सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है। और अटल बिहारी के द्वारा, यानी कि हमारे पीएम रहे हैं अटल जी, अटल जी के द्वारा इनको रसराज रसराज की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे ये किस संगीत से संबंधित है। तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है भाई। शास्त्रीय संगीत। बच्चों, एक बार प्रीवियस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था कि पंडित जसराज का जो संबंध है वो किस घराने से है। तो शाबाश, मेवाती घराना। घराना पूछे तो मेवाती घराना। मेवाती घराना है भाई। ठीक है, आगे देखेंगे इनको भारत रत्न प्राप्त है भाई। भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त है। और भारत रत्न इनको कब दिया गया है? 2013 के अंदर। 2013 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, आईएयू के द्वारा इनके नाम पर एक शूद्र ग्रह का नाम रखा है। शूद्र ग्रह का नाम क्या रख दिया है? पंडित जसराज के नाम पर रख दिया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पंडित जसराज शर्मा है जो इनकी भतीजी हैं, इनकी एक भतीजी है, नाम क्या है? यहाँ लिख देते हैं, नाम है सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित। ये क्या है? अभिनेत्री है। अभिनेत्री है। क्या है ये? अभिनेत्री है। बॉलीवुड में मॉडल व अभिनेत्री है। ठीक है भाई, इनसे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने आज कवर कर लिए हैं इस स्लाइड में। अब देखेंगे अगला व्यक्तित्व। नंबर 2 पे व्यक्तित्व कौन रहेगा? उदय चंद। उदय चंद भाई। ठीक है, कौन है ये? ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। कुश्ती के खिलाड़ी हैं भाई। ठीक है, कौन सा खेल है? कुश्ती खेल से संबंधित है। उदय चंद का जन्म कब हुआ है? 25 जून 1935। कहाँ पे? फतेहाबाद में। ठीक है, और उदयचंद से और प्रश्न क्या बनेगा? ये हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्डी, हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष हैं।
ठीक है, या व्यक्ति है। अर्जुन अवार्डी व्यक्ति हरियाणा के प्रथम कौन है भाई? उदयचंद है। कब मिला है इनको अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 1961 में, 1961 में। और एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा इसी डेट से कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है बच्चों? 1961 से ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई है। और शुरुआत होते ही किनको मिला है? हरियाणा के एक व्यक्ति हैं उदयचंद, जो कुश्ती खेल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला व्यक्ति नंबर 3 रामलाल, नंबर 3 पर है रामलाल। इनका संबंध भी कहाँ से है? फतेहाबाद से है, फतेहाबाद से है। अच्छा, किस चीज़ से संबंधित है भैया? ये हरियाणा के प्रथम पर्वतारोही हैं। हरियाणा के प्रथम पर्वतारोही कौन है? रामलाल। संबंध फतेहाबाद जिले से रहेगा। प्रियंका बेनीवाल, प्रियंका बेनीवाल हुई। ठीक है, ये सूलीखेड़ा गांव से संबंधित है। सूलीखेड़ा गांव, सूलीखेड़ा गांव से संबंधित है। और ये कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर है ये गांव। ठीक है भाई। और प्रियंका बेनीवाल जो है ये हरियाणा की प्रथम महिला पायलट हैं। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट। ठीक है भाई। अगला व्यक्ति तो नंबर 5 पर रेखा रानी, रेखा रानी है भाई। इनका उपनाम पूछा गया था एक बार, सुनीता है। कहाँ से हैं? फतेहाबाद के छाबला मोरी गांव से। छाबला मोरी गांव कहाँ पे पड़ता है? क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? फतेहाबाद, तो कहाँ पे पड़ेगा? फतेहाबाद के अंदर पड़ेगा। रेखा रानी क्या है ये? रेखा रानी 2019 में सबसे कम उम्र की सरपंच है। यानी कि 2019 में हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र के सरपंच कौन बने हैं भाई? रेखा रानी बनी है। ठीक है, और कितने वर्ष की थी ये? 21 वर्ष की थी, 21 वर्ष की थी भाई। ठीक है, लेकिन नोट लिखेंगे, और नोट में लिखेंगे जैसे उसके बाद इलेक्शन हो चुके हैं सरपंची के दोबारा से। ठीक है भाई, तो अब जैसे 2024 चल रहा है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, तो क्या नाम रहेगा भाई? अंजू तंवर। ठीक है भाई, अंजू तंवर रहेगा, अंजू, सॉरी। ठीक है, और ये भी 21 वर्ष की हैं, 21 वर्ष की है ये भी। ठीक है, और किस ज़िले में है ये महेंद्रगढ़ ज़िले के खुडाना गांव की है भाई। महेंद्रगढ़ ज़िले के खुडाना गांव की सरपंच है वर्तमान के अंदर। ठीक है, वर्तमान यानी अभी 2024 चल रहा है। तो अब ये इस क्वेश्चन के बारे में पूछेगा तो क्या आएगा आंसर? अंजू तंवर, महेंद्रगढ़ से है, खुडाना गांव से, 21 वर्ष की। ठीक है, और एक विशेषता इसकी, ये मेडिकल की स्टूडेंट है। ठीक है भाई, ये मेडिकल की स्टूडेंट है। और 2019 के जब इलेक्शन थे तब कौन थी? तब थी भाई रेखा रानी, जो कि किस ज़िले से संबंधित है? फतेहाबाद, जिसको हम अब पढ़ रहे हैं। अगला नाम रहेगा सारा गुरपाल। सारा गुरपाल भाई, ये क्या है? मॉडल है और अभिनेत्री, मॉडल व अभिनेत्री है। अगला नाम रहेगा मनीषा।
मनीषा क्या है भाई, 2019 में माउंट एवरेस्ट 2019 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है भाई। और संबंध कहाँ से इसका, फतेहाबाद जिले से संबंधित है। आगे अगला नाम रहेगा रवि नास्तिक। रवि नास्तिक भाई कहाँ से हैं, फतेहाबाद से हैं। इनको नो रिलीजन, नो रिलीजन, नो गॉड, नो रिलीजन, नो गॉड और नो कास्ट। नो रिलीजन, नो गॉड, नो कास्ट के लिए सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है भाई। अगला नाम रहेगा डॉक्टर राज पंडन। डॉक्टर राज पंडन कौन है ये फतेहाबाद के हैं। जिला कौन सा इनका, फतेहाबाद। किस लिए चर्चा में है, इनको पर्यावरण का पहरी कहा जाता है। पर्यावरण का पहरी बोला जाता है, उपनाम है इनका ये। ठीक है। और एक नाम और है इनका, यानी कि एक उपनाम और है इनका, साइकिल बाबा के नाम से जाना जाता है। साइकिल बाबा। ठीक है भाई। इन्होंने 70 देशों में 1,10,000 पेड़ लगाए हैं। 1,10,000 पेड़ लगाकर अपना नाम कमाया है। ठीक है। राज पंडन जी फतेहाबाद से हैं। पर्यावरण का पहरी कहा जाता है, साइकिल बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। 70 देशों में घूमे हैं। ठीक है। ओके भाई। और व्यक्ति तो खत्म हो चुके हैं। अब अगली कड़ी में महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे हम। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में अब चर्चा करेंगे हम। देखेंगे यहाँ पे एक तालाब है। कौन सा तालाब है, अनंगसर तालाब। अनंगसर तालाब है। कहाँ पर है, टोहाना। और टोहाना कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद के अंदर। अनंगसर तालाब आपसे पूछे कहाँ पर है, तो टोहाना में है। अगला सुरंगों वाली बावड़ी। सुरंगों वाली बावड़ी ये भी कहाँ पे है, टोहाने के अंदर। शाबाश। तो बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि टोहाना का पहले नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या। हाँ, टोहाना का प्राचीन नाम क्या है भाई, तुराना। ठीक है। ये भी बोल सकते हैं टोहाना का पुराना नाम क्या है, तुराना है। ठीक है। टोहाना का पुराना नाम तुराना है। किसके द्वारा बसाया गया था, तोमर शासक अनंगपाल के द्वारा। ठीक है भाई। आगे देखेंगे टोहाना एक ऐसा स्थान है जिस पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुआ है। 38 बार विदेशी आक्रमण किस स्थान पर हुआ है, फतेहाबाद के टोहाना पर हुआ है। ठीक है भाई। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में ही, नासा व इसरो के द्वारा किस स्थान का निरीक्षण किया जाएगा, बरावली का। ठीक है भाई। किस स्थान का
बनावली का, और बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद। पहले कहाँ था ये? हिसार के अंतर्गत आता। ठीक है भाई, पहले हिसार, अब फतेहाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल कितने हैं भाई? हड़प्पा कालीन स्थल 3 हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं? एक तो बनावली है, और भाई कुनाल है, शाबाश, और कौन सा है? टोहाना है। ठीक है भाई, ओके, आगे देखेंगे। यहाँ पर 4500 वर्ष पुरानी, 4500 वर्ष पुरानी 37 सिर मिले हैं, 37 सिर। ठीक है, इनमें से 2 के चेहरे बनाए गए हैं। कहाँ पे मिले हैं भाई ये? कहाँ पे मिले हैं? भट्टू बुआन। ठीक है, भट्टू बुआन गाँव, ठीक है, या फिर भट्टू कला, वहाँ से मिले हैं। आगे देखेंगे, यहाँ का एक गांव है गंदानगर, गंदानगर। इसका नाम बदल दिया गया है वर्तमान में, क्या कर दिया है? अजीत नगर कर दिया। शाबाश, अजीत नगर। और अजीत कौन है? जी, गुरु गोविंद के बेटे हैं। ठीक है, गुरु गोविंद कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे इस ज़िले में यानी फतेहाबाद में SC ST जनसंख्या सर्वाधिक है। SC ST जनसंख्या क्या है भाई? सर्वाधिक है। और क्या तथ्य है यहाँ पे बताइए, और क्या तथ्य है? क्या? हाँ जी, गुरु जम्बेश्वर समुदाय संरक्षित केंद्र है, संरक्षित केंद्र है। कहाँ पे है? फतेहाबाद में जगह है ढाणी माजरा भाई, ढाणी माजरा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पे है? हिसार के अंदर। और इसकी स्थापना पूछ ले तो 1995 है। ठीक है, ओके भाई, आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में ही। महत्वपूर्ण तथ्य में ही देखेंगे आगे, बताइए और क्या है? शाबाश, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर किस पंचायत ने कार्य किया है? किस पंचायत ने काम किया है भाई? तो वो पंचायत है तलवाड़ा, तलवाड़ा। और कहाँ की है? फतेहाबाद की, फतेहाबाद ज़िले की ये पंचायत है। आगे और क्या है महत्वपूर्ण तथ्य में? फतेहाबाद के अंदर गानों व वेब सीरीज़, गानों व वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए, है ना, एक स्थान है भाई। और स्थान कौन सा हो? खयाब, खयाब स्टूडियो या फिर खयाब फार्म। ठीक है, खयाब फार्म ये जगह है। और इसके संस्थापक हैं सुनील भारद्वाज, सुनील भारद्वाज है। और क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य में ही? और क्या लिखेंगे हम? शाबाश, हरियाणा का प्रथम प्राइवेट पार्टनरशिप सैनिक स्कूल है भाई। ठीक है, सैनिक स्कूल कहाँ पे है? खांडा खेड़ी, खांडा खेड़ी के अंदर। और ये खांडा खेड़ी कहाँ पे है? फतेहाबाद। वैसे सैनिक स्कूल सबसे पहले कौन सा बना है? कुंजपुरा, कुंजपुरा में बना है प्रथम, फर्स्ट। कब? 1961। दूसरा पूछे तो आपसे रेवाड़ी भाई, शाबाश,
कब? 2008। और तीसरा पूछे तो हाँ, मातनहेल झज्जर में है, ठीक है, 2016 में बना है। और चौथा कहाँ पे प्रस्तावित है? पंचकुला के अंदर प्रस्तावित है, ठीक है। और प्राइवेट पार्टनरशिप पर कौन सा है भाई? खांडा खेड़ी वाला, ठीक है, कहाँ पे है? फतेहाबाद। क्या और भी कोई तथ्य है? और भी तथ्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट जंक्शन है जो, कौन सा जंक्शन है यहाँ पे रेलवे का? रेलवे जंक्शन जाखल वाला, ठीक है, जाखल वाला रेलवे जंक्शन ये है, जाखल वाला। लेकिन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फतेहाबाद की बात चल रही है। रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? टोहाना के अंदर है, टोहाना। तो इस प्रकार से हमने फतेहाबाद ज़िला पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो का पहला वाला पार्ट यानी कि फतेहाबाद ज़िले का पहला वाला पार्ट हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले उसको चेकआउट कीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ज़िला अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और ऐसे ही आप चैनल को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करोगे तो आपको पूरा का पूरा हरियाणा जी का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे। और ऐसे ही एरर फ्री कंटेंट के लिए आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।